सैलरी सर। 14,000 नहीं 1,493 करोड़ दिखा रहा है। नहीं रे सर, 2 लाख यूएसडी है, 20 लाख यूएसडी। हाँ बहुत सर ज्यादा। ठीक है 20 चल, लाख USD। ओके ओके, कम टू द पॉइंट। अपना सिलेबस बाकी, सिलेबस करते पहले। हाँ चलो, ओके अपना अपर्चर होगा ना, अपर्चर। हाँ सर। जी सर। अपर्चर क्या होता है? सर अपर्चर वो इज द शेप वो साइज ऑफ द लेंस, साइज ऑफ द लेंस सर साइज और डायमीटर। जितना डायमीटर ज्यादा होगा उतना ज्यादा अपर्चर होगा। ओके, अपर्चर। प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस भी होगा ना, प्रिंसिपल फोकस जी हाँ सर। सर। हो गया ना? हाँ सर। जी सर। हाँ, तो सर अभी ऑप्टिकल एक काम करते सेंटर तक हो करने गए वाले। सम टर्म्स हो गए। अभी हम देखने वाले अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेज कैसे मिलेगी, वो अभी हमको देखना। फटाफट करते हैं। अभी मैं इतना स्फेरिकल मिरर जैसा नहीं करने वाला हूँ। फटाफट आप लोग को ऑब्जर्वेशन लिखना है और आगे आपको ये करना है। ओके, टेबल बनाएंगे फटाफट। चलो पहले लेते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। रूल जो सर हमने बड़ी स्फेरिकल मिरर में सर जो रूल बड़ी देखे बनती वही है रूल ना? यहाँ पे। हाँ क्या बोल रहे बड़ी बनती है ना सर इमेज कॉन्वेक्स में? हैं? वो तो बड़ी भी छोटी भी दोनों मिलती, दोनों मिलती। वट एवर दी ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्केव मिरर का जो ऑब्जर्वेशन है वही ऑब्जर्वेशन इसमें भी मिलते हैं। समझा क्या? वट एवर ऑब्जर्वेशन यू आर गेटिंग बाय द कॉन्केव मिरर, सेम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, वो आपको याद रखना है। चलो पहला हम रूल देखेंगे। इसके रूल क्या है? रूल्स to obtain image by convex lens। पहला रूल है, यहाँ पे मैं ये लेंस ले रहा हूँ, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आएगा C2। ओके, यहाँ पे कहीं पे तो F2 आएगा और यहाँ पे एक C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी यहाँ पे F1 आएगा और यहाँ पे C1 आएगा, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो पहला सरफेस है, पहला सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ही आएगा, उसका फोकस पॉइंट ही आएगा। जो सेकंड सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ही आएगा और इसका फोकस पॉइंट ये आएगा। तो एवरी लेंस हैज टू अरे ये सही सोच में कितने बार आ रही है? 2-3 बार लिया उसको मैंने, डबल तो नहीं होगी। ओके, तो when the object is kept at infinity, ओके तो पहले यहाँ पे हमको लेना if the incident ray is parallel। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस में से जाएगा। सेकंड इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस में से कर लिया इंसिडेंट रे, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जहाँ पे ये दो रेज मिलेंगे वहां पे हमारी इमेज मिलेगी। हाँ सर। It can be inverted, it can be erect, it can be virtual, it can be real। ओके, अलग अलग इमेज मिलेगी। तो ये होगा। तीसरा जो इंसिडेंट रे है वो ऑप्टिकल सेंटर में से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो ये तो, लेकिन हमको 3 इंसिडेंट रे की जरूरत नहीं, वी रिक्वायर ओनली 2 इंसिडेंट रे। हमको 2 ही सर इंसिडेंट आपने रे की। C1 से क्यों नहीं लिया? C1 क्या है? हाँ क्या बोल रहे? नहीं समझा। बराबर है। ये लेंस है बाबू, ये मिरर नहीं है, समझे? हाँ सर। चलो पहला लेते हैं। हाँ पहला लेते हैं। when an object is kept at infinity, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होते हैं तो इंसिडेंट रे कैसे स्ट्राइक होते हैं? पैरेलल। किसको? हाँ, सर। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके तो फटाफट यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लो मेरे साथ। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे फोकस F1, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, यहाँ पे फोकस F2, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ये मिडल में नहीं होगा, कहीं पे भी हो सकता है, एनीवेयर एल्स, नॉट मिडल, क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती।
चलो अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास थ्रू फोकस, तो दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे मिल रहे, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज, और जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे दोनों मिलेंगे दिस इज द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक है इमेज इज रियल। व्हाई इट इज रियल? बिकॉज रिफ्रैक्टेड रेज आर एक्चुअली मीट, रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट हो रहे ये पॉइंट पे, फोकस पे, दैट्स व्हाई इट इज रियल इमेज। सेकंड पॉइंट, if the object is kept at infinity, image will form at focus. Third point, अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, दूर है तो उसकी इमेज जो है वो डिमिनिश मिलेगी, हाईली डिमिनिश। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड होता है ना सर? आई वांट टू जस्ट आस्क। हाँ, इन्वर्टेड। हाँ, फोर्थ पॉइंट इज इन्वर्टेड। सर वो कॉन्वेक्स पॉइंट लेंस में हाईली डिमिनिश, ये हाईली डिमिनिश है एट फोकस, रियल और इन्वर्टेड। सर आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन दैट द ऑब्जेक्ट इज पॉइंटेड, और या फिर मतलब वो मतलब सीधा, मतलब इन्वर्टेड मतलब वो ऐसा बड़ा साइज का होगा कि वो सबसे छोटा मतलब पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के साइज का होगा? हाँ, स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, एकदम छोटा, एकदम छोटा। अगर आपने सनरेज ट्राई किया, पैरेलल सनरेज ऑन द मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस पे, तो सीधा पॉइंट मिलेगा आपको, एक पॉइंट मिलेगा जहाँ सर, पे वो पूरा हमारा हाथ जल जाता है, हाथ जल जाता है, पेपर भी जल जाता है। चलो सेकंड डायग्राम ले लेते फटाफट। सेकंड डायग्राम इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड अरे आप सेंटर ऑफ पहला वाला कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, अभी यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बियॉन्ड रखते हैं। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। जो हमने कॉनकेव मिरर में जो डायग्राम ड्रॉ किया है, सेम ऑब्जर्वेशन मिलने वाला है, कोई फर्क नहीं। ओके, यहाँ पे आएगा F2, यहाँ पे आएगा C2, यहाँ पे आएगा F1 और यहाँ पे आएगा C1, यहाँ पे आएगा C1। ओके, अभी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा है और द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे कम से कम दो इंसिडेंट रेज लेना है। वन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लेंगे। रिफ्रैक्शन के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, फोकस में से जाएगा। सेकंड इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस ले लेते हैं, फोकस में से ले लेते हैं, जो यहाँ पे फोकस में से जा रहा है। रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल जाएगा, इट बिकम पैरेलल, तो यहाँ पे मिलेंगे दोनों। तो ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ मीटिंग जो है, वो कहाँ पे मिल रहा है? इन बिटवीन F1 एंड C1, इन बिटवीन F एंड C, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज मिलेगी अगर ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो इसके ऑब्जर्वेशन लिख लेते। कैरेक्टरिस्टिक पहला है इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। अभी ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, इमेज छोटी मिलेगी, तो डिमिनिश या स्मॉलर, डिमिनिश, एंड in between focus and center of curvature, focus and center of curvature. Sir, can you move us, sir? लेफ्ट साइड का हो गया डायग्राम? नहीं सर, लेफ्ट साइड डायग्राम? नहीं सर, जी सर। सर थोड़ा, बस थोड़ा ही बाकी है सर, थोड़ा ही बाकी है। ये कौन है? तनिष्का विधाते, क्या डाउट है? बोलिए, क्या डाउट है तनिष्का? सर वो ऑब्जेक्ट है ना, टेक्स्ट बुक में दिया है बियॉन्ड 2F, तो 2F क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। 2F मतलब अगर ये फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, ओके, तो यहाँ पे उन्होंने मतलब यहाँ पे जो कंडीशन दी है, द लेंस इज थिन, पतला लेंस लिया होगा। अगर लेंस थिन लिया तो दे हैव कंसीडर दैट, उन्होंने एज्यूम किया है कि ये जो भी फोकल लेंथ है
ओके, दिस इज सेम एज दैट ऑफ डबल ऑफ दिस इसका। ओके, तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस इसका डबल होगा फोकल लेंथ का, मतलब ये और ये सेम लिया उन्होंने, तो ये जाएगा आपका 2f पॉइंट्स, ये भी Okay, आएगा आपका sir. 2f पॉइंट्स, डबल दी फोकल लेंथ। सर नहीं समझा ये 2f सर नहीं समझा। फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, हाँ देखो, अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो उन्होंने 2f लिया है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये 20 सेंटीमीटर है। ओके, लेकिन ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड रखा है, मतलब 20 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा है, Beyond 2F. 2f, तो उसकी जो इमेज मिलेगी वो ये 10 सेंटीमीटर है, 10 और 20 के बीच में मिलेगी, f और 2f के बीच में मिलेगी, f और 2f के बीच में मिलेगी, ऐसा। सर एक मिनट सर, हाँ सर वो साइड रब किया कर सकते हैं। Sir, left side. लेफ्ट वाला करूं, लेफ्ट वाला हाँ करूं? लेफ्ट वाला कर दो सर, वो कर दीजिए। कर दो सर। अभी अभी ऑब्जेक्ट आपको mute भी 2f पे रखना है, डबल दी फोकल लेंथ। अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी तो ऑब्जेक्ट को आपको 2f पे रखना है, मतलब 20 सेंटीमीटर पे रखना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f, सर एक पूछने का है, वो जो पॉइंट आपने इसको मतलब सेकंड वाले में 2f अपने लिखा है, वो मतलब उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना सर 2f, मतलब यस, यहाँ पर 2f। और ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखें, इतना याद रखो। Now keep the object at 2f. Take the incident ray parallel to principal axis. Refraction के बाद passing through focus, फोकस में से जाएगा इधर, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, रिफ्रैक्शन के बाद बिकम पैरेलल, वो 2a पे इमेज मिलेगी। थोड़ा सा आप कर लो, मेरा यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, बट इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f on one side, image will form at 2f on the other side of the lens. What about size? Will be same. हाँ सर, हाँ सर, सेम टू सेम है सर। सर ये कंकेव सर मिरर आपने का block इसमें है। कौन से दो रेज यूज किए सर, एक पैरेलल वाली और दूसरी कौन वही सी? सेम पैरेलल और पासिंग थ्रू फोकस, पैरेलल और पासिंग थ्रू फोकस, दैट्स ऑल। राइट साइड का होगा डायग्राम। हाँ सर सर, हम बॉटम ऑफ द सर एक ही मिनट सर, रब मत कीजिए राइट सर राइट वाला भी बॉटम तो ऑफ, ये शुरू किया बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, दिस इज द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पे आ गया। ये टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे होगा, उल्टा हो गया। सर हम सर- वैसे एक रे ले सकते क्या कि बॉटम ऑफ से तक पूरा स्ट्रेट? वो तो रहेगा ही ना बेटा, वो तो रहेगा नहीं, यहाँ पे बहुत सारे रेज रहते हैं लेकिन हम लोग लेते नहीं, हम लोग यहाँ पे 2 ही एक्सिम से ही रेज ले रहे हैं। एक्चुअली इसके अंदर भी रेज जाते हैं देखा जाए तो, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो। सर कैन यू मूव साइड? सर पर हम ले सकते हैं क्या मिडल से? जरूरत नहीं, नेक्सिम पॉइंट से लेना, कोई नहीं लेता। पॉइंट से लेना पड़ता है, एक्सिम पॉइंट से लेना है। सर एक ये डायग्राम हो गया, राइट और नहीं नहीं सर, सर, नहीं नहीं सर सर एक पूछना है सर सर, अभी तो ड्रॉ कर रहे हैं। सर अगर बोलो। सपोज अगर लेंस अगर थिन रहा तो मतलब वो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और अगर लेंस अगर थिक रहा तो फोकल लेंथ इज नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ना सर? हाँ बहुत पतला, मतलब वेरी थीन,
ऐसा ये पॉइंट है ना, ये और ये पॉइंट सेम ही रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। करूँ क्या रैप, करूँ क्या राइट साइड? नहीं नहीं हाँ सर, सर, नहीं राइट सर। कर दो सर, कर दो सर, कर दो सर। नहीं सर नहीं, अरे अरे थोड़ा सर, एक आप थोड़ा सेकंड। फास्ट करो, आप थोड़ा फास्ट करो और सर रफ वो डायग्राम ड्रॉ डायग्राम करो, मतलब डायग्राम नहीं होती सर पेंसिल जल्दी वेंसिल वो बाद में आप फेयर करो, बाद में एज होमवर्क आप फेयर करो, अभी थोड़ा फटाफट ड्रॉ कर लो कंसेप्ट समझने के लिए। करूँ रफ, राइट साइड का रफ करूँ? नहीं सर, नहीं नहीं सर। सर। अगर मान लो अगले हफ्ते हमारे बाकी के लेसन अगर नहीं हुए तो आपको खुद को करना पड़ेगा, अभी बोल दे तो बाद में फीडबैक मत देना कि संदीप सर ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, समझेगा? नहीं तुम्हारा सर। वजह से लेट हो रहा है। नाइट स्काई, अर्थक्वेक वगैरह पढ़ लो यार तुम लोग। सर तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस ले लीजिए ना। अरे टाइम मिलना चाहिए बेटा, सर तुम बाजू लोग एक संडे मिनट को सर को ना सर संडे को ले लीजिए। हाँ सर, ले संडे लो। बिंडे नहीं सर रहते। नाइट स्काई सिखा दो, फिर बाकी के ध्यान हाँ दो। सर नाइट स्काई सिखा दो, हम मर्द पैक रहे सर से भाई देख 8 लेंगे। दिन के बाद तो हमारी एनएमटीसी की भी एग्जाम है, उसकी भी तो देखनी पड़ेगी ना, एनएमटीसी। अरे हाँ रे भाई, वो भी एक परेशानी। अरे ये सोलर सिस्टम वगैरह क्या है पढ़ दिया यार, सब जी सर मरकरी वो भी सर, आता है ना वो सर। लाइट ईयर का सर बट हमने कभी पढ़ा नहीं है ना सर। हाँ ना हाँ सर, सर। वो सोलर वही सिस्टम पता है वो पढ़ा है। कितने अर्थ रहते हैं और कितने मून। एक काम करेंगे, सुनो 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 सुनो, अगले हफ्ते मैंने 1.5 घंटे का लेक्चर बोला है मैडम को कि 1.5 घंटे का फिजिक्स का क्लास लगाओ, वो भी 4 लेक्चर, तुमको आना है बस, मुझे मालूम है। भाई सर 4 में 3 ही तो होते हैं। रोज कंटिन्यू लग रहे हैं ना लेक्चर। 6 बजे से 7:30 तक 1.5 बाप घंटा रे क्लास। सर, कौन? हाँ 6 to 7। हाँ सर, फिर क्या? शाम को हो या जाएगा, शाम को? 3 हो क्लास गया, में हो रफ दिन को जाएगा। या दो शाम सर, को? रफ सर कर दिन दो। को या शाम को? अरे स्क्रीनशॉट हाँ, डाल बोल दिया रहे मैंने भाई। ग्रुप। अब है सर क्लास। हाँ मैं बच गया। 6 to 7:30 वही रहेगा daily। ना। अभी सर फोर डायग्राम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, फटाफट लिखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन f and 2f, ऑब्जेक्ट को लेंस के तरफ लेके जाना है। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, अब यहाँ पे रखो, फिर फोकस पे रखो, फिर इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऐसे शिफ्ट करते जाना है। सीक्वेंस याद रखो आप लोग। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा f पॉइंट, यहाँ पे 2f पॉइंट्स, यहाँ पे f पॉइंट्स, यहाँ पे 2f पॉइंट्स। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर को भूल जाओ, टेक द पॉइंट f एंड 2f। हाँ सर। अभी ऑब्जेक्ट को रखना है इन बिटवीन f एंड 2f के बीच में रखना है, यहाँ पे लिया। सर 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है ना? हाँ 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका अगर फोकल लेंथ 10 है तो ये 20 सेंटीमीटर आएगा, हाँ डबल सर। द फोकल लेंथ। Take the two incident ray. One is parallel to principal axis. After refraction, passing through focus. Refraction के बाद फोकस से जाएगा। Second incident ray, अभी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ऑप्टिकल सेंटर में से डायरेक्ट ले रहा हूँ तो भी चलेगा। ऑप्टिकल सेंटर में से ले लेते, इसको सीधा जाएगा, अनडेविएटेड जाएगा। यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा। जो इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर में से जा रहा है वो सीधा जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। और जहाँ पे ये दोनों मिलेगा, दैट पॉइंट विल बी द बियॉन्ड 2f के बियॉन्ड होगा, तो भी इमेज मिलेगी। क्योंकि ऑब्जेक्ट देखो ना, ऑब्जेक्ट इसके बीच में अगर है f और 2f के बीच में, तो इसकी इमेज आगे शिफ्ट होगी, इट मूव्स अवे फ्रॉम इट। अगर ऑब्जेक्ट लेंस के तरफ जा रहा है तो इमेज जो है लेंस के दूर जाएगी, ये याद रखो। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। सर मतलब तनिष, इमेज अगर, ये सर तनिष क्या बिड़ भाई का बोलो बेटा, इसका कैरेक्टरिस्टिक बोलो। रियल इमेज कैसी मिलेगी? रियल, इन्वर्टेड, हाँ, मैग्नीफाइड या डिमिनिश? मैग्नीफाइड बड़ी मिलेगी, मैग्नीफाइड और बियॉन्ड 2f। वेरी गुड, बियॉन्ड 2f। चलो लिख लो फटाफट। सर अगर अपन को ये सर अगर हमको कीजिए। हाँ सर ये जो आपने सर बताया ना कि वही एक ऑब्जेक्ट को अगर हम f और 2f के बीच में रखते हैं तो सर अगर सपोज हम आंसर ये भी लिख सकते हैं ना सर कि रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड और बियॉन्ड c, मतलब 2f के पीछे। बियॉन्ड 2f लिख देगा, बियॉन्ड 2f। डोंट यूज द c वर्ड, बियॉन्ड 2f। ओके सर। लेफ्ट साइड का रफ करो क्या? सर लिखने दीजिए सर, नहीं लिखना सर, बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे?
Yes, someone is having some doubt. सर आई वांट टू आस्क दैट कि अगर हाँ बोलो। हाँ बोल अर्नब, क्या डाउट था बेटा? सर अगर मतलब आपने बताया कि सर जब इमेज अगर कितने पास भी होगी तो मतलब अगर ऑब्जेक्ट अगर पास होगा तो इमेज भी दूर चली जाएगी, तो सर वो चीज समझ में नहीं आया सर इस केस में। मतलब अगर ऑब्जेक्ट पास में आएगा तो इमेज कैसे दूर चली जा रही है? पास में मतलब पास में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इन द सेंस जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ मिलेगी? फोकस पे। और हाँ, जब सर। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा, इमेज कहाँ मिलेगी? इन बिटवीन f एंड 2f, बराबर। हाँ सर। मतलब हाँ सर। f शिफ्ट हो गया ना, इमेज थोड़ा हाँ शिफ्ट हो सर। गया। पहले हाँ वो सर। फोकस पे मिला, कब मिला फोकस पे? जब ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे रखा, तब हाँ तब इमेज फोकस पे मिली। अभी मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा लेंस के पास लाया, मतलब बियॉन्ड 2f रखा, तो इमेज कहाँ पे आ गई? थोड़ा शिफ्ट हो गया आगे, इन बिटवीन f एंड 2f, और छोटी हो गई, है ना सर? अभी ऑब्जेक्ट को 2f पे रख, तो अब वापस इमेज थोड़ी शिफ्ट हो गई, 2f पे आ गई। अभी वापस ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा, वापस इमेज यहाँ पे आ गई, बियॉन्ड 2f। अभी ऑब्जेक्ट अगर मैं फोकस पे रखूंगा तो इमेज कहाँ पे मिलनी चाहिए? वेयर शुड आई गेट इमेज? इन्फिनिटी पे होगी। इन्फिनिटी, सिंपल लॉजिक। हाँ सर। जो दूर कॉन्केव चली मिरर के जाएगी। जो Infinity, रिजल्ट sir. है, जो कॉन्केव मिरर का जो ऑब्जर्वेशन है, सेम ऑब्जर्वेशन टू बी एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस। बस, हाँ सर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, एकदम हाँ, सिंपल सर। वे में सर आपको एक समझाया मिनट, मैंने। तीन तीन तीन, अरे यार सर कर सकते हो? सर मैग्नीफाइड कैसे? अरे भी देखो ना, ये साइज देखो और ये साइज देखो, बड़ी हो जाती वो। जहाँ पे जब मैंने 2f पे रखा था तो मुझे इमेज 2f पे मिलेगी ऑफ द सेम साइज। अभी मैं ऑब्जेक्ट को लेंस के तरफ लेके जा रहा हूँ तो थोड़ी बढ़ती जाएगी ना, साइज बढ़ती यस सर, जाएगी। हाँ। बस लॉजिक यूज करना है। पांचवा, when an object is kept at focus, अभी फोकस पे रखना है। देखो ना यहाँ पे इन बिटवीन f एंड 2f था, अभी यहाँ पे रखो। आप भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो बिना देखे, यूज द लॉजिक। यस सर। यहाँ पे मैंने लिया f, यहाँ पे 2f, यहाँ पे f, यहाँ पे 2f। if the object at f take one incident ray parallel to principal axis, रिफ्रैक्शन के बाद पासिंग थ्रू फोकस में से जाएगा। सर ये जो अपना कॉन्वेक्स है इसके और अगर बाहर निकलता है तो सेकंड इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर में सीधा आएगा, यहाँ पे मिलेंगे नहीं वो। दे आर अपीयर टू मीट एट इन्फिनिटी, वो Infinity. मतलब मिल सकते हैं इन्फिनिटी पे। तो इसके सर- कैरेक्टरिस्टिक आएगा सर रियल, मुझे डाउट है, रुको, रियल, इन्वर्टेड, इंफिनिटी। सर लेंस हाईली से इमेज मैग्नीफाइड। रियली आती है ना? हाँ, हाईली मैग्नीफाइड एंड फोर्थ, ओके, इन्फिनिटी पे इमेज मिलेगी। बोलो क्या डाउट है अभी? चार सर मेरा सर बोलो। अगर तो अपने सेकंड वो है अपना सेकंड इंसिडेंस, अगर वो जो कॉन्वेक्स है उसके बाहर आएगा तो सेकंड इंसिडेंस सर मतलब ये मेरा second- जो है ना ये सर, एक मिनट मिरर नहीं, लेंस है, ये लेंस है भाई, मिरर नहीं, लेंस है। अच्छा वही सर, confused. कॉन्वेक्स लेंस। सर मेरा जो है ना किधर गया? अरे हाँ सर मेरा सर आपने दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से सर पास मेरा भी जो हुई आपने थी थर्ड क्या? वाला ड्रॉ किया था ना, तो मेरी मर्जी, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से लेना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रखा ना। तो हाउ कैन यू टेक द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस? पॉसिबल ही नहीं। तो मुझे और कोई ऑप्शन नहीं, तो मैं ऑप्टिकल सेंटर में से लिया और एक पैरेलल लिया, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लिया। सर ऐसा हो सकता है बोलिए। क्या, सपोज कि जो फोकस जैसा पर अपने ऑब्जेक्ट खड़ा करके रखा है, तो सर फोकस का हाँ। जो नीचे यानी जो ऑब्जेक्ट का सबसे नीचे वाला पॉइंट है सर, क्या उससे हम हाँ। लोग एक पैरेलल रे ले सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के तो ऊपर ये भी embedded जा रहा होता है है? यहाँ, एक्चुअली देखा जाए तो इधर से भी ये रे जा रहा है, हाँ सर। प्रिंसिपल एक्सिस से भी एक इंसिडेंट रे जा रहा है। ओके, लेकिन लेकिन उसका कुछ उससे फर्क लेने की नहीं। जरूरत नहीं हमको ये जो दो रो रेज है ना, वो कहाँ पे मिलेगी वो लेना है हमको, ऐसा। हाँ सर। सर एक पूछना था। बोलो। सर हमारे स्कूल के सर ने बताया था कि F और 2F की मार्किंग जब डायग्राम होने के बाद निकालना, तो क्या करें? हैं? क्यों? मतलब
मार्किंग उसके बाद करना क्योंकि कैलकुलेशंस में गलती आती। नहीं सर। हाँ वो तो जुगाड़ कर रहे हो, जुगाड़ बोल रहे हो। when an object is kept between focus and optical center। अभी ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रखा, अभी थोड़ा लेंस के ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखना है, इन बिटवीन और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ना। यस बेटा यस। वहां पे हमने पोल लिया था, कॉनकेव मिरर में फोकस एंड पोल के बीच में रखा था, याद आ रहा है? हाँ यस सर। सर सर ये ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर लेंस है ना, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। तो ये इधर का फोकस, ये डबल दी फोकस, राइट साइड में फोकस, राइट साइड में डबल दी फोकस। ओके नाउ कीप द ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पे रखना है इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। टेक द टू इंसिडेंट रेज, अभी एक पैरेलल आएगा, वन इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद पासिंग थ्रू फोकस। सेकंड इंसिडेंट रे कहां से लोगे? सर अपन ऑप्टिकल सेंटर से हम ऑप्टिकल सेंटर ले लेते क्योंकि हैं। वही अपना एक सर ये कभी मीटे नहीं होंगे? इन्फिन कभी नहीं रे, हो गए रे, हो गए, मीटिंग नहीं होगी, ये तो नहीं पैरेलल है। नहीं होगे नहीं होगी। पैरेलल भी नहीं ये है, वर्चुअल होगी नॉट पैरेलल, दे आर नॉट सर इमेज पैरेलल। यस सर वर्चुअल पर ये कभी मीटे नहीं होंगे। डाइवर्जिंग वर्चुअल इमेज होगी सर। सर मुझे हाँ डाउट है। सर, सुनो, just have patience, wait. Whatever observation we have done in the concave mirror when the object was kept between focus and pole of the mirror, what was the observation? Image कैसे मिली थी? सर वर्चुअल था, सर Virtual. वर्चुअल रियल सर था। वर्चुअल मिली थी। मैग्नीफाइड था, Direct था और साइड्स। बस सेम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी हमको रियल इमेज नहीं मिलेगी, तो जो रिफ्रैक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड हाँ करेगा, सर पीछे will extend behind। तो हाँ यहाँ पे सर, थोड़ा सा होगी वो। जुगाड़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ सर पे थोड़ा अगर सा अपने वो हमने जो लिया जिधर से हम इंसिडेंट लेते वो पॉइंट, अगर सर वो हमने एफ के करीब लिया तो हो सकता है एफ के थोड़ा सा भी करीब लिया तो एकदम थोड़ा सा गैप तो यहाँ पे इमेज जो है आई डैश, ये मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी वर्चुअल। तो ऑब्जर्वेशंस आर वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। at behind the object, behind the object, behind the sir behind the object, नहीं, on the same side of the object, on the same side of object। हाँ सर। सर ये सर, अगर वाली हम- इमेज कैसे दिखेगी सर? कैसे दिखेगी? वो इरेक्ट ऐसे जैसे ऑब्जेक्ट रखा तो ऐसी दिखेगी, बड़ी दिखेगी। इरेक्ट वर्चुअल दिखेगी, वर्चुअल वर्चुअल है ना। सर ये 2F के आगे रहेगी क्या इमेज या फिर पीछे रहेगी? वो नहीं बता सकते, वो तो ऑन द सेम साइड लेने का, बस ऑन द सेम साइड। सर पर हम अगर एफ के पास सर, हमें में रहेंगे तो concave दिख सकती है। सर क्योंकि हाँ? मेरा 2F के पीछे जा रही है इमेज। जाने दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर। हाँ सर। फर्क इतना है कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज मिलनी चाहिए, बस ये याद रखो। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे आप? तनिष्का विदाते, सर अभी तुम्हारा आवाज लग रहा है। तनिष्का कुछ बोल रहे थे आप? यू वांट टू टेल समथिंग? थोड़ा समझा नहीं यार। कौन सा? ये वाला डायग्राम, ये वाला? यस सर। ओके बेटा, देखो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट छोटा लिया मैंने, आई हैव टेकन द टू इंसिडेंट रे, वन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर में से डेविएशन होता नहीं, वो सीधा जाएगा, और यहाँ पे जो
जो रे पैरेलल था वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से जा रहा है, लेकिन ये जो दो रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल नहीं है, दे आर एंटी पैरेलल, मतलब अलग है, डाइवर्जिंग दिस साइड से डाइवर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोई इमेज नहीं मिलेगी ये साइड पे, तो ये रेज को मैंने पीछे एक्सटेंड किया। अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डॉटेड मिल रहा है, डॉटेड मिल रहा है। तो जो जो भी इमेज है वो इरेक्ट, मैग्निफाइड, वर्चुअल इमेज मिलेगी। समझा? मेरे इधर डाइवर्ट हो रहा है। समझा सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर इस केस में सब उल्टा है ना, पहले जब जो केसेस थे इस केस में सब उल्टा है। बराबर है, सही बोले। सर मुझे एक डाउट है, वो समझा नहीं है। क्या डाउट है, बोलो। सर हमने वो जो ली है ना, मतलब जिधर से हमारा इंसिडेंस जाता है हाँ। वो, सर अगर हम एफ के पास में ले तो हो सकता है। किधर पास लिया? तो एफ के पास में, एफ लिया ना बेटा, ये फोकस पे रखा ना हमने यहाँ पे। सर वो नहीं, 6 का बोल रहा हूँ, 6 एफ के पास हमारा कंडीशन ही है, हमको बीच में रखना है भाई। एफ के पास क्यों रखे? यू हैव टू कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, बीच में सेम रखना है। लेंथ होनी चाहिए। सर मैंने एफ पे लिया। कंडीशन ही हमारा, वो कंडीशन है बेटा। उसने सर एफ पे लिया तो भी वो डाइवर्ट हो रहा है। गलती तो बड़ा स्कैम है। स्कैम? व्हाट स्कैम? कोई सर स्कैम नहीं मैंने भाई। एफ पे ही ले लिया, 5 का ही और 6 का ली। क्या स्कैम? सर मैं मेरा डाउट पूछूं? एक बोलो। डाउट है। हो गया सर। सर अगर जो डिस्टेंस है, जो दो रेस के यहाँ पर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस मतलब आगे जाते जाते आ रहा है, तो फिर अगर हमने उसके लेंस एक बड़ी शीट मतलब स्क्रीन उधर रख दी तो फिर क्या हमें उसका पिक्चर ऑब्टेन होगा क्या? वर्चुअल इमेज का हमको स्क्रीन पे नहीं ले सकते बेटा। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। सिर्फ रियल इमेज हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। वो सर बोले। सर हो गया ड्रॉ करके। सर आज भी आप एक्स्ट्रा लेंगे क्या? नहीं। हाँ थोड़ा ज्यादा लेंगे ना, आज ही लेंगे ना। अच्छा है सर, कंप्लीट कर देंगे। मैक्सिमम कंप्लीट करना। बाकी है लेसन? हाँ सर बहुत बड़ा हो गया। वो ह्यूमन लेंस थोड़ा ही वगैरह। बाकी। सर ये तो साउंड से भी बड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी से भी बड़ा है। लेकिन कंसेप्ट हाँ। इम्पोर्टेंट है। बाकी है। सर वो थ्योरेटिकल है ना? हाय बट बहुत जरूरी भी है अपन को, वरना सर लाइट चलता गई। अरे नहीं, नीचे सर, वाले कम से कम 25-30 पेज हो गए नोट्स के इसके। अरे सर बोल रहे हैं। एक्सपेरिमेंट। सर कहाँ बोले? सर एक्सपेरिमेंट्स करो। अभी मेरे पास ये लेंस है, ओके। अभी स्क्रीन, मेरा व्हाइट बोर्ड जो स्क्रीन का काम करेगा, और ये कैंडल फ्लेम ले रहा हूँ, तो आपको देखना है कि वो इमेज कैसी मिलती है, इन्वर्टेड मिलती, इरेक्ट मिलती। हाँ सर। कैंडल फ्लेम है ना सर? हाँ सर। सर वो सर कैंडल फ्लेम तो सर इरेक्ट है। सर छोटा डॉट है बीच में। ये इन्वर्टेड है भाई। रियल है सर, इतना पता है। इन्वर्टेड है, ये इन्वर्टेड इमेज है। हाँ रियल सर थोड़ा कैमरा को पास लो ना तो दिखेगा। सर वो कुछ समझ रहा हाँ, नहीं है। सर। दो हमको दो उसके दिख रहे। सर एकदम रिफ्लेक्शन भी दिख तो सर कुछ ज्यादा ही पास हो गया। देखे ना। हाँ सर ठीक है। हाँ सर। सर ये कैसे पता करेंगे इरेक्ट या इन्वर्टेड? अरे उल्टा है ना, ऊपर जो उल्टा है। ना सर, ऊपर जो उल्टा है है। ना, सर क्या उल्टा है? अरे वो ना फ्लेम सारा है और फ्लेम उल्टा है। नीचे जो है ना वो पॉइंटर जैसा अपने लग तो रहा है। अच्छा, जरा अच्छा। ऊपर वाला ज्यादा हलता है, इसमें नीचे वाला ज्यादा हल रहा है। हाँ हाँ सर समझा। सर इसको सर थोड़ा समझा। दिखाइए। सर पास लाइए थोड़ा। हाँ सर। अरे बस ना कितना अभी- पास रहा है। अभी ये फुल तो सर्कल ही बन गया पूरा लेंस। सर अभी देखो, अभी देखो, सर एक ये साइड when को the दिख object- रहा है उल्टा फ्लेम। सुनो हाँ, सब side when पे the object is kept between focus and optical center, तो अभी आपको लेंस के अंदर दिखेगी, दिख रही है लेंस के अंदर, हाँ सर दिख जी रही है। सर। बिहाइंड द हाँ लेंस। दिखी सर दिखी। हाँ सर दिख रहा है। दिख ये रहा है। इरेक्ट और वर्चुअल इमेज है, हाँ सर। और हाँ, सर। मैग्नीफाइड हमको बोर्ड पे दिख रहा है इसका उल्टा। अभी दिख मैग्नीफाइड रहा है, इमेज है। हाँ। हाँ चुप रहे। समझे?
हाँ Yes. हाँ सर हाँ, अभी छोटा एकदम, अभी ऑब्जेक्ट को मैं जरा दूर रखता हूँ तो छोटा हाँ image सर बनेगा। दिख रहा है, नीचे वाला सर, ज्यादा सर। डल रहा है, ऊपर वाला ये देखो छोटा ऐसा होगा, ही है। देखो बहुत छोटा होगा, देखो सी सर हाँ, ये सर एकदम आपका हाथ आ रहा है। सर इन्फिनिटी पर अच्छा है। रखेंगे तो Inverted है। मतलब फोकस पे dot बनेगा, दिखेगा। फोकस पे। हाँ सर, फोकस पे एकदम पॉइंटेड इमेज। ये देखो छोटा दिख रहा है, हाँ छोटा सर। दिख रहा है। एकदम छोटा। सर तो मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा है। आई हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, so I got the image, okay, in between f and 2f, हाँ सर। और डिमिनिश इमेज मिल हाँ गई, सर। हाँ सर। समझा? Okay. हाँ सर बराबर। चलो, थोड़ा सा आइडिया आ गया इन्फिनिटी ना। वाला दिखाइए ना, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वाला नहीं दिखेगा अरे इन्फिनिटी कहाँ दूर लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट को? इन्फिनिटी तो उसके लिए सुनो उसके लिए दिन ड्यूरिंग तो द डे उसके लिए टाइम, सनलाइट। नहीं जो कोई भी पेड़ वगैरह है ना, ट्री, वो ट्री को फोकस करना पड़ेगा और उसका उल्टा इमेज दीवार पे मिलेगा। तो वो क्लासरूम में मैं दिखाऊंगा, फिजिकल क्लासेस जब चालू होंगे ना 9 में, तब मैं दिखाऊंगा, फिजिकली हाँ दिखाऊंगा। सर। ओके सर एक आप सर ऐसा कीजिए ना, आप उसका एक वीडियो यूट्यूब में पब्लिश करके हमको सेंड कर देना सर। Excuse me, 9 sir. बोलिए। सर आज मैंने 9th का वीडियो देखा रिकॉर्डिंग, तो सर आपने बोर्ड ज्यादा ही पास संपत आला। सर ये और 9th का 9th का सेम है हो ना, सेम है। लाइक। 9 का कैसे? सर पीछे कर बहुत लीजिए, आसान है। जूम आउट कर लीजिए सर। सर आपका ज्यादा बाय। ना टाइम नहीं मेरे स्क्रीनशॉट पास, निकाल लिया। आई डोंट हैव मच मोर टाइम। कितना स्क्रीनशॉट लेगा? एक ही तो स्क्रीनशॉट लिया भाई। चलो अभी कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, फटाफट कॉन्वेक्स लेंस। मेरे दो ही डायग्राम, ड्राइंग पेंडिंग है। 7th डायग्राम, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। और आप लोगों को टेबल बनाना है, राइट? मैं नहीं बनाऊंगा टेबल, आप ही बनाओ खुद। व्हाटएवर ऑब्जर्वेशन यू आर कॉन्केव ना, कॉन्केव सर। हाँ सॉरी, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, का सर, कॉन्वेक्स का तो नहीं बनाया हमने। कॉन्केव बनाया लेंस। है। बनाना अभी कॉन्केव लेंस, अभी अभी तक कॉन्केव क्या कर रहा लेंस। था फिर? मैंने बनाया है। पूरी रामायण हो गई, पूछ रहा है और राम पूछ जी रहे कि राम कौन है? कौन अरे है? ये तो राम। पता है, नहीं, राखी सीता कौन नहीं थी सर, सर? नहीं सर, राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी कौन है, ये पूछ रहे हैं हम सबसे। बस। रिलेशन। वही ना। ओके, तो सर यहाँ मैंने पे टाइम F, वो टेबल यहाँ नहीं पे बनाया। 2F, यहाँ पे F और यहाँ पे 2F। ओके, अभी ये कॉन्केव लेंस में दो ही कंडीशन है, दो ही पोजीशन है। एक तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो, या फिर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखो। यू कैन कीप एनीवेयर एल्स। ओके, तो आपको इमेज कैसी मिलेगी? डिमिनिश, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज। हाईली डिमिनिश सर। तो हाँ, वर्चुअल। तो ये जो लेंस है, दिस लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, राइट? हाँ तो सर। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं पहला कंडीशन जो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिटी। सर रियल मिलेगी ना? नहीं रे भाई, इसमें नहीं मिलती वर्चुअल है सर, इसमें always डाइवर्ज मिलेगी नहीं। always virtual। सर वो तो पहले तो मिलेगी नहीं। सुनो, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर सेम ऑब्जर्वेशंस। हाँ सर। तो चलो यहाँ पे दो इंसिडेंट लेता हूँ मैं। द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सर क्या इन्फिनिटी। बोले आप? कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव क्या? कॉन्केव लेंस के जो ऑब्जर्वेशन से सेम ऑब्जर्वेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर जो हमने हाँ सर। पहले। अभी देखो ये यहाँ पे दो इंसिडेंट लिए मैंने, पैरेलल लिए, दोनों पैरेलल लिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे, बराबर। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वी आर गेटिंग इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट? अभी ये यहाँ पे डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, कॉन्वर्ज नहीं करेगा। तो डाइवर्जिंग मतलब एक रे इधर आएगा और दूसरा रे यहाँ पे ऐसे जाएगा, तो दे डाइवर्ज द राइट। व्हेन वी आर एक्सटेंडिंग डाइवर्जिंग रेज बैकवर्ड, दे मीट एट फोकस। कहाँ पे मिलेंगे? फोकस पे मिलेंगे। तो इमेज विल बी डिमिनिश, सर वर्चुअल। सर हाईली डिमिनिश रहेगी ना? सब वर्चुअल है। हाँ वर्चुअल, इरेक्ट सर हाईली डिमिनिश रहेगी ना? हाँ एट फोकस। सर तो लिखे ना हाईली डिमिनिश होगी तो सर। हाईली डिमिनिश, पॉइंट इमेज। हाईली डिमिनिश मतलब पॉइंट इमेज। जी सर। चलो अभी लास्ट डायग्राम 8 वाला। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज kept between infinity
infinity and optical center. Optical center. Infinity and optical center. ये डायग्राम रब करो क्या? इधर ही ड्रॉ कर दो, छोड़ो, छोटा डायग्राम ड्रॉ कर दो। नहीं सर, ये रब मत कीजिए सर, अभी तो ड्रॉ किए। सर एक पूछना था, इसमें साइंटिस्ट लोगों ने कैसे मतलब डिफाइन किया कि इन्फिनिटी कितने दूर है, क्योंकि इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के वो बीच में कभी नहीं मिलते ऐसा। सनराइज को लिया होगा ना, वो पैरेलल आती है, दूर होती है। बराबर बराबर है, बराबर। वही सोचे। टेक द ऑब्जेक्ट एनीवेयर एल्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। हाँ सर। सर साइंटिस्ट गए होगे ढूंढने किधर मिलती है। अरे कहीं अरे भाई यार, उन्होंने infinity पे एक्सपेरिमेंट जाएगा परफॉर्म क्या किए भाई, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, तो जरूरी है। वो क्या इंफिनिटी पे जाएंगे? वो सालों साल मेहनत रहती उनकी, सालों साल मेहनत रहती। अरे ले 5 मिनट लिए। अभी देखो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया, रिफ्रैक्शन के बाद दैट रिफ्रैक्टेड रे अपीयर टू पास थ्रू फोकस। तो मुझे ऐसे स्केल को ऐसे पकड़ना पड़ेगा ताकि जो रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्जिंग रे है वो फोकस में से आया ऐसा लगेगा। ये मेरा दिस इज माय रिफ्रैक्टेड रे, डाइवर्जिंग रे। तो दिस रे एक्सटेंड, जब इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो वो फोकस से आया ऐसा लगेगा। This is appear to come from the focus. Okay. Second incident ray passing through optical center. तो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा तो वो डेविएट नहीं होगा, वो सीधा जाएगा। ओके तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे का भी काम कर रहा है और रिफ्रैक्टेड रे का भी काम कर रहा है। द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ओ में से अगर जा रहा तो ओके तो दोनों जहां पे मिलेंगे वहां पे इमेज मिलेगी। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ इमेज, और छोटी मिलेगी हाईली डिमिनिश्ड। इरेक्ट नहीं सर, डिमिनिश, इरेक्ट, डिमिनिश, वर्चुअल, वर्चुअल, डायरेक्ट हो गया। और लोकेशन Between O and कहाँ F. मिलेगी? सर Between O O and and infinity। between O and between between O focus and and optical center. and Focus optical and center. optical Infinity center के and बीच में। optical अरे धीरे धीरे center। धीरे। O and F, sorry, between O and वो infinity रहेगी सर पोजीशन। सब डायग्राम समझ में आ गया? 8 और हाँ, एक सर। डायग्राम सर हो गया। तोरा वैराकर, तोरा वैराकर, इमेज कहाँ पे मिलेगी ये बताइए ना। विदाते, तनिष्का विदाते। सर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? आ गया सर समझ में। सर इमेज कहाँ पे मिलेगी ये बताइए ना, ये वाले। इमेज देखिए बेटा, ये इमेज मिलेगी ना जहाँ पे ये छोटी रेंज पॉइंट इरेक्ट, इमेज। छोटी वाली इरेक्ट इमेज मिलेगी। सर एक देखो मिनट इमेज लोकेशन का एक फंडा बेटा, सुनो, जो जिसने भी डाउट पूछा है, इमेज कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मिलेंगे या जहाँ पे अपीयर टू मीट होगे, दैट इज द लोकेशन ऑफ इमेज। नाउ इन केस ऑफ लेंसेज में जहाँ पे डाइवर्जिंग रेज, रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ पे अपीयर टू मीट होगा वहां पे इमेज मिलेगी। सर बोलो। सर सेकंड डायग्राम का फोर्थ वाला पॉइंट कौन सा है? कौन सा डायग्राम का? 7वां या 8वां? सेकंड ये वाला? सर ये वाला साइड, लेफ्ट साइड का 4th पॉइंट, ऑलवेज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओके इरेक्ट, डिमिनिश, वर्चुअल, ऑलवेज बिटवीन फोकस एंड ओ। एफ और ओ के बीच में ही वो इमेज इधर उधर होती रहेगी। सर एक पूछना है, आपने वो बोलो। एरोज जो थे ना सर, जैसे यहाँ पर 2f और f के बीच में जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है, एक एरो आपने सर मतलब दोनों ऑपोजिट रखा है सर। देखिए जो ऑब्जेक्ट के ऊपर का एक एरो नीचे और एक एरो ऊपर है सर, एक सेम एरो है सर। क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है वो ऑप्टिकल सेंटर में से जा रहा है,
वो थोड़ी रिफ्रैक्ट होगा, तो वही रे यहाँ पे मैंने एक्शन किया है, वही रे को जो मिलेंगे वहां पे, ये इधर का एक रे यहाँ पे मिल रहा है रिफ्रैक्टेड रे, और ये रे यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे इमेज मिल रही है, क्योंकि वो डेविएट नहीं हो रहा है ना, रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो सीधा जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर में से जो आ रहा है वो। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, ह्यूमन आई, कल हमारा क्लास है ना, कल हमारा क्लास है ना, कल हमारा क्लास है ना, सर है। तो मैं क्या करता हूँ वीडियो दिखा देता हूँ इसका, ह्यूमन आई का डायरेक्ट वीडियो दिखा देता हूँ, जो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट्स है उसका डायरेक्ट मैं वीडियो दिखा देता हूँ और खत्म कर सर मेरे पास एक वीडियो है अच्छा वाला। सर मेरे को क्वेश्चन है सर। बोलो बोलो। छोटा वाला अभी होगा सर, अभी दे दो। बोलने दे उसको। सर ये जो 881 वाला है सर, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सर, इसकी तो मिडल में रहेगी क्या 2f की? थोड़ा कहीं पे भी लो, अरे बेटा कहीं पे भी लो, Okay, इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे भी ले सकते, यहाँ पे भी ले सकते, एफ पे भी ले सकते, कहीं पे भी ले लो, आपको इमेज इसके बीच में ही मिलने वाली है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही मिलने वाली इमेज, यू केप्ट एनीवेयर एल्स। ओके चलो मैं एंड सेशन एंड कर रहा हूँ। हो गया डायग्राम? हो गया नहीं सर, चलो 1 मिनट सर। बस 8 लिख रहा हूँ सर, 2 मिनट। लिखो लिखो लिखो। सर आज टेबल बनाना है सबको, टेबल बनाना है, जो मैंने डायग्राम सर ड्रॉ किया है, ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम यू हैव टू मेक द टेबल। और कल हमारा ह्यूमन आई खत्म कर देंगे, और अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक में हम चालू करेंगे कौन सा लेसन है सर? नाइट स्काई लो। स्काई इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, नाइट स्काई लो। नाइट स्काई वाला सर, क्योंकि वो 9th में भी हाँ आने सर, वाला है। क्योंकि वो पढ़ा नहीं है हम लोगों ने। सर बिग बैंग थ्योरी लो सर, मस्त लगता है बिग बहुत बैंग। मजा एक काम करो, सुनो सुनो Night सुनो sky. सुनो सुनो, ये अर्थक्वेक और रेन थंडर तुम पढ़ लोगे? हाँ सर, Lightning वाला यस सर, यस हाँ सर, सर, पढ़ सिंपल लेंगे। ये छोटा लेसन बहुत है। इजी चलेगा सर। सिंपल है। सर नाइट स्काई। कल आए खत्म हो जाएगा। हाँ तो अगले हफ्ते 4 लेक्चर लगने वाले हमारे, 3 से 4 लेक्चर, तो 4 लेक्चर में कम से कम 2 लेसन तो खत्म करना ही होगा हमको, 2 लेसन मिनिमम, एक हद रह जाएगा। 4 लेक्चर इतने 4 लेक्चर सर। मिलने वाले, हाँ 3 या 4 लेक्चर सर, मिलेंगे। 1.5 घंटे के क्या? सर 1.5 मतलब घंटे के। हफ्ते में, मतलब पूरे हफ्ते आपकी क्लासें रहेंगी सर? ये डेली हर आपकी जब क्लासेस भी क्लास आएगा रहेगी। फिजिक्स का सर क्लास आपके रहेगा। जैसे सर जाहिर सर के लिए, वैसे वो गिरीश सर आपके इधर कोई नहीं क्या वैसे? हाँ क्या विकास सर को बोलो ना। पढ़ाते हैं सर, 2 सर पढ़ाते हैं। विकास सर को बोलो। मैथ्स मेरा कोई सब